नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 34 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का पर्सनल वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो अब इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो जनरली सभी के होते हैं। अपना कामकाज कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो वही सब देखना है। अब सबसे पहले इनके नेचर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरीके से इनकी जीवन रेखा ये और जिस तरीके से मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना ज़्यादा गैप है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये इनको आप ये समझ के रख लो, इन्हें जो करना है ये वही करेंगे। ये किसी की ऐसे लोग मानते नहीं हैं, बिल्कुल स्वतंत्र विचार होते हैं। और अब से नहीं होगा ये इनका नेचर शुरू से ही ऐसा होगा। मतलब बचपन में कहते हैं ना, माता पिता की बहुत ज़्यादा नहीं सुनना है, बड़े होकर वाइफ की नहीं सुनना। और ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हो जाते हैं कई बार पति पत्नी के बीच में, जस्ट बिकॉज आप नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये बहुत फ्रैंक बात है, बट ट्राई एंड टेस्टेड है कि ऐसे लोगों के विचार बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। निर्णय जो है वो बहुत ज़्यादा किसी और के बारे में सोच के नहीं लेते हैं, बस जो इन्हें निर्णय लेना है वो ये ले लेते हैं। दूसरा जो इनके हाथ में चीज़ आ रही है वो आ रही है, थोड़ी रेखाएं जो हैं वो डार्कर साइड पे हैं, थोड़ी फैली फैली रेखाएं हैं। तो ये स्ट्रगल को शो करती हैं। जिस तरीके की ये देख रहे हैं आप, इनकी डार्कर रेखाएं हैं, ये इनके स्ट्रगल को थोड़ा सा शो करती हैं। कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि जहाँ पर ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकलें उसका कुछ बिज़नेस किया जाए, वो आपको फलेगा। इनके उल्टे हाथ में भी मैं देख रही हूँ, इनके उल्टे हाथ में देखें तो जीवन रेखा बहुत डिस्टर्ब है काफ़ी ज़्यादा एज तक। या तो चाइल्डहुड में आर्थिक तंगी देखी है इन्होंने बहुत ज़्यादा, और या सॉरी या बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब रही है, और ये काफ़ी सालों तक का सिलसिला रहा है। और इसके बाद की स्थिति जो है वो बेटर है। मतलब यहाँ से अगर मैं स्थिति लगाती हूँ, यंग एज के बाद से ये स्थिति सुधरनी शुरू हो गई है। अब जीवन रेखा इस वाले हाथ में ज़्यादा डिस्टर्ब है, उल्टे हाथ में। तो अगर उल्टे हाथ से काम करते हैं, मतलब उल्टा हाथ अगर आप ज़्यादा एक्टिव है आपका, तो ये डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब रहे होंगे। अब तो आपकी खैर वो एज निकल गई। और अगर सीधे हाथ से करते हैं तो डिस्टर्बेंसेस उतने लेवल पर नहीं रहे, लेकिन अगर उल्टे हाथ में इंडिकेशन है तो डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ सीधे हाथ में भी इनकी ये देखो, पास से देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कामकाज को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। मगर यहाँ से स्थिति जो होती है, यहाँ के बाद स्थिति थोड़ी सी सुधर जाती है। अब ये कब की जाती है, कैसे निकालते हैं? जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने डॉट आप यहाँ लगाइए, इन डॉट्स को मिला दीजिए। ये डॉट होता है 21 वर्ष का समय। मान लीजिए कि 8 डॉट यहाँ लगे तो 8 यहाँ, 10 लगे हैं तो 10 यहाँ। कोशिश कीजिए कि डॉट इतने पास पास लगाएं कि 10 बन जाए, आपको आसान हो जाएगा। जो मुझे लोगों ने बताया कि 10 डॉट लगा के एज निकालना उनको आसान लगा, तो पास 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 10 डॉट लगाइए, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर उतने ही पास 10 डॉट यहाँ लगाइए। ये मिलाइए, 21 वर्ष का समय हो गया। फिर यहाँ आगे 10 डॉट लगाइए, 42 वर्ष का समय। आगे 10 डॉट लगाइए, 63 वर्ष का समय। और इस तरीके से एक एक डॉट पे 2-2 साल का रफली समय आ गया। जैसे 21 के बाद 22-23, 24-25, 26-27, इस तरीके से जितने ये साल हैं ये तो बहुत हार्ड गए हैं। इसके बाद जब यहाँ से शुरू होगी आपकी काउंटिंग, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो है बेहतरी पर आएंगे। अब ये वाली एज में जिसमें ये रेखा ऊपर जा रही है, जब जिस वाला साल ये आएगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे आ रहा है, तो जो भी वर्ष यहाँ पर पड़ेगा, जिस एज में ये रेखा ऊपर जा रही है, वो साल आपका काफ़ी अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट में जा रहा है। दूसरा इनका क्या जा रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ से रेखा डबल होके एक चंद्र पे भी जा रही है। थोड़ा सा विदेश भाव दिखाती है। ऐसे लोगों का कई बार विदेश में बसना हो जाता है, मगर हाथ में उतनी पॉजिटिव रेखाएं बाकी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप विदेश जाकर बसेंगे, क्योंकि बाकी इंडिकेशन भी देखी जाती है। हाँ, ये पक्की इंडिकेशन है कि चाइल्डहुड बहुत सफ़र किया है, क्योंकि ये भाग्य रेखा पे भी इंडिकेशन आई। आर्थिक रूप से भी जो बचपन रहा है वो बिल्कुल मजबूत नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भाग्य रेखा नहीं चल रही है। धीरे धीरे जो है ये भाग्य रेखा चली, और यंग आते आते, मतलब होते होते, ये भाग्य रेखा थोड़ा थोड़ा इसने काम करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ, बट बहुत मजबूती नहीं है।
पैतृक संपत्ति की बात करूं तो ऐसा कोई क्लियर साइन आपके हाथ में मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि कुछ खास जो है स्थिति पैसा वहाँ से मिलेगा आपको। क्योंकि देखिए पैतृक संपत्ति आती है शनि के ऊपर कुछ इस तरह का ब्लॉक आ रहा हो, या कोई भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा दम नज़र आ रहा हो, तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा ही जो है नहीं नज़र आ रही है वो स्थिति। एक आपने कहा कि कोई मंत्र बता दीजिए जिससे जीवन में वापस मुड़ के कभी नहीं देखना हो, तो लक्ष्मी जी के मंत्र किया कीजिए। लक्ष्मी सूक्त हम कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र आते हैं, वो मैं आपको पर्सनली भेज दूँगी। लेकिन किसी भी मंत्र को आप ये नहीं कह सकते कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे उसे करने में। वो एक बहुत बड़ा लोगों में मिथ फैला हुआ है कि ये आप करेंगे और तुरंत ही करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता, वरना सभी कर लेंगे। हाँ, स्थितियाँ बेहतर हो जाती है। अगर करना ही है तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू करो। अगर किसी की कमाई 100 रुपये है तो आप 10 रुपये का दान करना शुरू करो। आप वहीं से अपने जीवन में परिवर्तन देख लेंगे। यहाँ पर गारंटी है कि आपका जीवन धीरे 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 सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते हो, शनि कर्म का कारक होता है। और जो आपकी भाग्य रेखा है वो क्या है? आपके कर्म की रेखा है। आपके भाग्य कर्म से बनता है। वहाँ सीधा गणित चलता है कि अगर आपका कर्म ठीक हो गया तो आपकी भाग्य रेखा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, और ये सही हो गई तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो मेरा अपना पर्सनल विश्वास है वो यही है कि इसके लिए आप भूखों को खाना खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, मतलब किसी का भला कीजिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आओ सूर्य के पर्वत की तरफ बात करते हैं। सूर्य के पर्वत पे रेखा तो है, ठीक है, लेकिन उतनी मजबूती लिए हुए नहीं है कि सरकारी बहुत बढ़िया कोई नौकरी का योग बन रहा हो इससे। क्योंकि जो हाथ की स्किन होती है ना वो भी काफ़ी मैटर करती है आपकी, ठीक है। बट हाँ, प्रयास किया जा सकता है। अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए तो एक चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेखा है। अब जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर बिल्कुल ही रेखा ना हो उनका प्रयास करना भी निष्फल ही रहता है। मोस्टली 1% में तो कुछ भी केस हो जाते हैं, बट मोस्टली जो है अगर बिल्कुल ही सूर्य रेखा गायब होती है तो फिर सरकारी में प्रयास करना बेकार ही होता है। अब स्वभाव आपका ज़िद्दी होगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है हाथ में बड़ा ज़िद्दी स्वभाव रहेगा आपका। शुक्र पर्वत भी आपका कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अब शुक्र बहुत अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत लाइफ में लग्जरी नहीं आ पाएगी। क्या किया जा सकता है? प्रयास किया जा सकता है। प्रयास कैसे करेंगे कि वाइट कलर की चीज़ों का दान करना शुरू करो। जैसे चावल दे सकते हो, आटा दे सकते हो, मैदा दे सकते हो, चीनी दे सकते हो, वाइट चीज़ें, दही दे सकते हो किसी को दान में। ये कर सकते हो, शुक्रवार के दिन करना। दूसरा बहुत एक सरल उपाय बताती हूँ, यहाँ परफ्यूम लगाना शुरू करो। डेली परफ्यूम लगाओ यहाँ पर। इससे हाथ को महकदार रखो, लेकिन स्पेशली शुक्र पर्वत पे दोनों हाथों में परफ्यूम लगाया कीजिए। उससे शुक्र मजबूत होता है, ठीक है। और पत्नी, उसको खुश रखिए, क्योंकि पत्नी आपकी लक्ष्मी का कारक होती है। पत्नी वैभव का कारक होती है। और शुक्र पर्वत जो है, पत्नी खुश होगी तो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है उसको ठीक कीजिए आप। पैसा चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा। अंगूठा आपका लंबा है, ये अच्छी बात है। एडमेंट नेचर को दिखाता है। और बड़ा अंगूठा जो होता है ये अच्छी पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ ये एक आपका प्लस पॉइंट आपके हाथ में है कि अंगूठा आपका बड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ उंगलियों की, अब देखते हैं इनके हाथ में क्या है कि कुछ उंगली जो है, देखिए ये वाली तस्वीर अगर हम देख रहे हैं तो ये बहुत छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है। कुछ तस्वीरों में स्थितियाँ चेंज लग रही हैं। अगर मैं आपको बताती रही हूँ, अपने सामने से ही हाथ देख लेना। हाथ उल्टा नहीं रखना है, सीधा इसी तरीके से जैसे आपने रख रखा है ऐसे ही देखिएगा। इस हाथ को देखिए कि क्या पहली वाली उंगली इस वाली उंगली के मुकाबले ज़्यादा छोटी है। हल्की 19 हो तो चलता है, लेकिन अगर ये आपको विजिबली एकदम से दिख रही है कि हाँ ये छोटी है और ये बड़ी है, सो ये वाली उंगली अगर पहली छोटी होती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? दो में से एक, या तो वाइफ का बीमार रहना शुरू हो जाएगा, कभी कुछ लगा रहेगा कभी कुछ लगा रहेगा, और पत्नी बीमार रहेगी, या आपकी उनसे ज़्यादा पटेगी नहीं। वैचारिक मतभेद हमेशा रहेंगे अगर ये ज़्यादा छोटी है तो, ठीक है। 19 है, हल्की सी छोटी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितनी ज़्यादा छोटी होती है, जितने लोग हाथ देख रहे हो अपनी अपनी पत्नियों को चेक कर लेना। अगर आपकी ये उंगली असामान्य तौर पर छोटी है इसके मुकाबले, तो दो में से एक चीज़ की 100% गारंटी है, या तो पत्नी बीमार रहती है और या फिर आपका वैचारिक मतभेद रहता है। और ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो ये तलाक कराती है, ठीक है।
वैचारिक तलाक तो हो ही जाता है। आपने बहुत परिवार देखे, घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बोलचाल तक नहीं है। ये बहुत बहुत ये ट्राई एंड टेस्टेड है, इतने लोगों पर मैंने चेक कर लिया है और ये होता है। अब आ जाते हैं, देखो इस वाली हाथ की भाग्य रेखा को, देखो बिल्कुल भी दम नहीं है। लक्ष्मी सूक्तम क्या करो, पैसे की रेखा में ही दम नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। ये कराता है स्ट्रगल। इस तरीके का लोगों का जीवन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर स्ट्रगल वाला, जैसे कोई पूरा दिन मेहनत कर रहा है फिर भी बहुत कम फल मिल रहा है। अभी 34 के आसपास आप चल रहे हो, यहाँ से प्लस यहाँ से आ गए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कट लग रहा है, करीबन 34 के आसपास ही ये कट लग रहा है। नुकसान जाएगा इस समय, कहीं नया काम मत करना, पैसा मत लगाना। इसके बाद एक नुकसान जाएगा आपका 47 के आसपास, उस समय पे मोटा पैसा मत लगाना। बीच में पैसा आएगा, बहुत फ्लो में नहीं आएगा मगर आएगा। अभी से बेटर स्थिति है इस साल के बाद, ठीक है। इस साल के बाद और 47 तक जो स्थिति रहेगी वो एक जैसी रहेगी और थोड़ी बेटर हो जाएगी। माइंड लाइन काफ़ी शार्प है, दिमाग का तेज़ व्यक्ति होता है ऐसा, ठीक है, वो चीज़ आपके हाथ में है, दिमाग तेज़ होगा। जीवन रेखा भी लास्ट में अगर दो शाखी होती है तो ये अच्छी मानी जाती है, ये जीवन को मजबूती देती है। जीवन रेखा पे भी एक इंडिकेशन हल्की सी आई है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हैं फॉरेन में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कब होती है जब यहाँ से निकल के सीधा यहाँ आ जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हाथ देखे मैंने जहाँ पर जीवन रेखा इस तरीके से आई और ये पूरी आ गई। अगर क्लियर कट आ जाता है तो ऐसे लोगों का वीज़ा आराम से लग जाता है और लोग वहाँ बस भी जाते हैं, ठीक है। अब आप बिज़नेस कौन सा कर सकते हैं मैंने बताया। अगर बिज़नेस करना है तो कुछ ऐसी चीज़ का करिए जो ज़मीन के अंदर से निकलती हो, ठीक है, ऐसा कोई काम का आप कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी सूक्तम सुनिए और कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने चचा ताऊओं की भी से बना के रखिए, जो पिता के भाई बंधु होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, उनसे भी जिनकी नहीं बनती है ज़्यादा, उनके भी शनि खराब होते हैं। जैसे अगर सूर्य खराब है तो पिता से नहीं बनेगी ज़्यादा, शुक्र खराब है पत्नी से नहीं बनेगी, तो ऐसे ही शनि को भी हम देखते हैं। तो बुआ चचा ताऊ इनका जो है वो थोड़ा सा भाव आप रखिएगा कि इनसे आपकी बने, इनसे संबंध अच्छे करिए आप अपने। बाकी अभी देखो पैसे के मामले में स्थिति जो मेन आपने बोला वो मुझे टफ़ दिखाई दे रही है, और ईयर भी मैंने बता दी, इस साल के बाद थोड़ा सा स्थिति बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा बेहतर करनी है तो जो उपाय बता रही हूँ वो करिएगा। लक्ष्मी सूक्तम डेली सुनिएगा, ज़रूर 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 वो आप कीजिएगा। बाकी कुछ और लक्ष्मी मंत्र मैं आपको कल भेजूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा, उनको भी आप अपने जीवन में उतारिए। शनि मंत्र भेजूँगी, शनि मंत्र कीजिए, शनि को मजबूत कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।